अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ वो है क्रिस्पी चिकन बाइट्स। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है इसमें सबसे पहले हमने ले लिया है बोनलेस चिकन। हमने ले लिया है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। फिर हमें ऑयल चाहिए हस्बे ज़रूरत। फिर हमें चाहिए अंडा 1 अदद। फिर हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर जो कि हमने ले लिया है 3 टेबल स्पून। फिर हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्चें जो कि हमने ले ली है 1.5 यानी कि 1.5 टेबल स्पून। फिर हमें चाहिए नमक जो कि हमने ले लिया है 2 टीस्पून। फिर हमें चाहिए पिसी हुई काली मिर्चें जो कि हमने ले ली हैं 2 टीस्पून। आइए मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल में चिकन लिया। फिर हमने इसमें पिसी हुई काली मिर्चें ऐड की, नमक ऐड किया, कुटी हुई मिर्चें ऐड की। फिर हमने इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें अंडा ऐड करेंगे, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है, मैदा है, तो आप मैदा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। हम पैन में ऑयल गरम करेंगे। फिर हमने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये एक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। ये तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है स्नैक्स के तौर पर। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि एक गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप इसे जितना मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे उतना ज़्यादा क्रिस्पी और गोल्डन फ्राई होगा और उतना ही टेस्टी भी बनेगा। जब ये अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्पी फ्राई हो जाएगा तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। अगर आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके 10 से 15 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे तो आप इसे कॉर्नफ्लोर में डिप करें और फ्राई कर लें। आइए अब हम इसकी सॉसेस बनाते हैं। हमने इसकी 2 सॉसेस बनाएंगे, एक रेड सॉस और वाइट सॉस। आप चाहें तो दोनों बना सकते हैं और चाहें तो एक के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम वाइट सॉस तैयार करते हैं। वाइट सॉस के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इसमें सबसे पहले हमें चाहिए मेयोनीज़, जो कि हमने ले ली है 4 टेबल स्पून। फिर हमें चाहिए अनियन यानी कि प्याज, जो कि हमने एक मीडियम साइज़ की ले ली है। फिर हमें चाहिए कुकिंग ऑयल 3 टेबल स्पून। फिर हमें चाहिए पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून और कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून नमक। अब हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इस तरीके से हम रेड सॉस तैयार करेंगे। रेड सॉस तैयार करने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इसमें हमें चाहिए 5 जवे लहसुन के, एक छोटी साइज़ की प्याज, वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका चाहिए हमें 2 टेबल स्पून, सोया सॉस चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्चें चाहिए हमें हाफ़ टी स्पून और नमक चाहिए हमें हाफ़ टी स्पून।
इन तमाम चीज़ों को भी हम ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ये सॉस तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक